So hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another episode of Troubleshooter series. इस सीरीज का पैटर्न सेम रहेगा। एक मैं आपका मिस्टेक कवर करूंगी, एक आपकी कॉमन क्वेरी में आंसर करूंगी एंड एट द एंड देयर विल बी अ मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ यू। वैसे अगर मैं यहाँ पे मोटिवेशन की बात करूँ तो अभी तो मोटिवेशन की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हाई टाइम आ चुका है कि हम अपनी सारी सेकेंडरी चीजों को साइड पर रख के अपनी जो मेन प्रायोरिटी है उसको हम अपने पढ़ाई को ही रखें, है ना। और चलो फिर भी आई विल ट्राई टू मोटिवेट यू ऑल। तो सबसे पहले मैं ट्राई करूंगी वन ऑफ द मेजर मिस्टेक्स जो मुझे लगता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी भी कर रहे हैं मेरा इतने बोलने के बाद भी, है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज और बता दूं, मेरी वॉइस थोड़ी सी होर्स हो रखी होगी, आई डोंट नो, मे बी बिकॉज ऑफ दिस वेदर या क्या, बट आपको मेरे पॉइंट्स सुनने, आवाज से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, कैसी भी है आई एम एबल टू डिलीवर माई कॉन्टेंट एंड आई थिंक दैट वॉट मैटर्स, है ना। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले मेजर मिस्टेक से, है ना। वो ये है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी भी मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि मैम क्या हम एडिटोरियल एनालिसिस करना जरूरी है, कि क्या करंट अफेयर्स डेली करने जरूरी है, या फिर अगर मैं बात करूं कि मेंस का कब से हमें स्टार्ट करना चाहिए। ये सारे जो भी आप मेरे से क्वेश्चंस पूछते हो ना, ये सारी मिस्टेक्स है जो कि हर एक एस्पिरेंट करता है, लेकिन हमें ये वाली मिस्टेक्स नहीं करनी है। मैं आपको इतनी बार बता चुकी हूँ कि ये सारी चीजें करना, डेली बेसिस पर करना कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज आप मुझे ये वाले मैसेजेस ना करें कि क्या एडिटोरियल करना है। हाँ, मैं दोबारा से बता देती हूँ, हाँ एडिटोरियल करना है। उसके बाद जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि मेंस हमें कब से स्टार्ट करना चाहिए। मेंस आपको मैं कितने टाइम से बता रही हूँ कि प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन एक ही साथ में होती है, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताऊं कि भाई मैंने तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। जिसको लगता है कि वो न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत ही एफिशिएंट है, इतना बड़ा न्यूज़पेपर 1.5 आवर्स में खत्म कर सकता है, तो वो कर सकता है स्टार्ट। लेकिन मैंने नहीं पढ़ा था, ना ही मैंने अपने इंटरव्यू के टाइम पे पढ़ा था। इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैंने कैसे करी थी वो मैं आपको आपके मेंस के बाद बताऊंगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ यही बताऊंगी कि न्यूज़पेपर पढ़ना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए आप करंट अफेयर्स जहां से भी करते आ रहे हो वहां से करिए, बस दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। और यार अगर मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताऊं कि गाइडली ने अपना एक कोर्स लॉन्च किया है विच इज IBPS RRB PO 2024 प्री प्लस मीन्स क्रैकर पैकेज, और ये आपको एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे मिल रहा है, दैट इज ₹299 एंड देन यू कैन यूज माई कोड TGMAX फॉर गेटिंग एक्स्ट्रा 12% ऑफ। मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत सारी चीजें गाइडली के थ्रू करी थी, यू कैन चेक इट आउट इन माई स्ट्रैटेजी वीडियोज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यार इसमें आपको काफी अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट मिलते हैं, रीजनिंग इनका बहुत अच्छा है, मेंस कॉन्ट बहुत अच्छा है, यू कैन ट्राई इट आउट एंड डू यूज माई कोड TGMAX। ऑल द बेस्ट। एक चीज यहाँ पे मैं और बताऊं कि यार आप ना, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, है ना, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में। तो कुछ क्वेरीज होती हैं, मैं उन सबको, आपके हर एक मैसेज को मैं पढ़ती हूँ, उन्हीं में से मैं आपके जो भी कॉमन मैसेजेस होते हैं वही सब मैं आपको वीडियो के थ्रू आंसर करने का ट्राई करती हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक और बात करूँ कि आप मेरे से पूछते हो कि हमें मेंस को कितना टाइम देना चाहिए, तो मेंस को अभी के लिए ना, जैसे अभी हमारा 1 मंथ है हमारे प्रीलिम्स स्टार्ट होने में। क्वांट का तो मेंस आपको डेली बेसिस पे करना है ना। रीजनिंग का मैं हर बार बताती हूँ, दोबारा से आपको याद दिलवा देती हूँ, रीजनिंग का आप वीकली बेसिस पे करो। मैंने अपनी जुलाई की स्ट्रैटेजी में, जून की स्ट्रैटेजी में टॉपिक्स आपको बताए थे कौन कौन से कवर करने हैं, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आजकल के पैटर्न के हिसाब से मैंने टॉपिक्स आपके लिए डिजाइन किए थे। क्रिटिकल रीजनिंग वॉज वन ऑफ देम। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग हो गया, है ना। उसके बाद इनपुट आउटपुट हो गया। ये तीनों चारों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अभी की टाइम के हिसाब से मेंस के रीजनिंग के लिए, ठीक है। तो मेंस को हमें टाइम देना है, डेली बेसिस पर देना है, क्वांट को डेली बेसिस पर देना है, रीजनिंग को आप वीकली बेसिस पर दे सकते हो। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इंग्लिश का आपको ओवर अटेम्प्ट नहीं करना होता है। इंग्लिश के लिए भी आप मेरे से पूछते हो कि क्या 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ें, एक्टिव पैसिव पढ़ना है या नहीं पढ़ना। मैंने अपनी बहुत डिटेल स्ट्रैटेजी बताई हुई है कि कैसे मैंने अपने इंग्लिश को कवर किया था अपने बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए। लेकिन अगर मैं दोबारा यहाँ पे बताना चाहूँ, इंग्लिश में ना हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना होता है, ओवर अटेम्प्ट नहीं करना होता है, अपनी फीलिंग्स के साथ नहीं जाना होता है। प्लस दूसरी चीज 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करने हैं, रट्टा नहीं मारना है। तीसरी चीज एक्टिव पैसिव ये सब करने की नहीं जरूरत है। कुछ
भी नहीं आता है। हाँ, कुछ टीचर्स हैं कि जो ये वाले मेथड्स के साथ करवाते हैं, भाई जिसको समझ में आता है वो कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं किया था। मैंने सिर्फ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के नोट्स भी बनाए थे, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी किए हुए हैं, लेकिन मैंने ये सब चीजें नहीं करी थी। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर मैंने नोटबुक में बनाकर उसको मैं रिवाइज करती थी जब मुझे लगता था कि मैं भूल गई हूँ। लेकिन जो एफिशिएंट वे ऑफ रिवाइजिंग है वो ये है कि आपको क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करना है, ठीक है यार। एक चीज मैं यहाँ पे और बताऊं कि मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि क्या कि मैम मैं आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगा हूँ या फिर लगी हूँ, कि मैं इतने दिन से बस 10 ही दिन हुए हैं कि क्या मेरा पेपर हो जाएगा। तो प्लीज यार ऐसे मैसेजेस मुझे नहीं करिए, मैं नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ ऐसे मैसेजेस का, क्योंकि अगर आप लोग मुझे जब से मैंने वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया है तब से आप फॉलो कर रहे हो, तो मैंने एक एक चीज जैसे मैंने प्रिपरेशन करी थी वो हर एक चीज मैंने अपने चैनल के थ्रू डिलीवर करने की कोशिश करी है। प्लीज आप पहले मेरे वीडियोस को सुनिए, मेरी एक एक स्ट्रैटेजी सुनिए, उसके बाद आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। लेकिन सिंस आपने इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको दोबारा से ये चीज बता देती हूँ कि यार बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो 6 मंथ्स में 6 आवर्स पर डे निकाल के भी SBI PO का एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। मेरे साथ बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने ऐसे किया है, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी मेंटेन करके रखी थी। हर दिन वो पढ़ते थे, कम पढ़ते थे लेकिन रोज पढ़ते थे। तो अगर आपको लगता है कि आप भी कंसिस्टेंटली पढ़ पाओगे, ऑनेस्टली पढ़ पाओगे, तो आप भी कर सकते हो यार तैयारी शुरू। और यार मुझे लगता है कि सीखने में कुछ जाता नहीं है, नेक्स्ट ईयर के लिए आपको काम आ जाएगा, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन प्लीज आप मेरे से नहीं पूछिए बार बार कि मैंने अभी प्रिपरेशन शुरू करी है या फिर 10 दिन पहले शुरू करी है या फिर कब भी शुरू करी है। आप पढ़ते रहिए, वो चीजें आपको डेफिनेटली काम आएंगी ही आएंगी, है ना। वैसे तो मैंने बहुत बार ये चीज बता दी है, मैं अभी अपना टेलीग्राम चेक करी थी तो वहां पे एक एस्पिरेंट का क्वेश्चन था कि अरिथमेटिक के क्वेश्चन वीडियो के थ्रू तो हो जाते हैं लेकिन खुद से नहीं होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं भी बिल्कुल आपकी तरह ही थी। अरिथमेटिक थोड़ा सा हर एक एस्पिरेंट का ना थोड़ा सा वीकनेस होता है, तो उसको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। तो उसके लिए आपको अरिथमेटिक को थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना होगा, स्मार्टली उसको समझने की कोशिश करनी होगी। एक बार समझ में नहीं आता दूसरी बार देख लो, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है दूसरी बार देखने में। आप अपने वीक एरिया पे काम कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम तो आपको लगेगा, है ना। आपको बाकी जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको आप ऑल्टरनेट डेज पे रख के वीक एरियाज को ज्यादा टाइम दो। अरिथमेटिक को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते होंगे जो बिना अरिथमेटिक के निकालते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगी अभी हमारे पास टाइम है तो हम अरिथमेटिक को साथ में लेके चलेंगे। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स मेरे से ना पूछते हैं कि मैम मैं कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ पा रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं बता दूं, दिस इज द मोटिवेशन पार्ट, ठीक है, कि ना मैं कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा 1 महीना पूरा मतलब बिना पढ़े चला गया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो यार आई अंडरस्टैंड, कई बार आपकी लाइफ में या फिर किसी की भी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं कि जब हम अपने एम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एक एस्पिरेंट थे, उनका मुझे मैसेज आया था कि मेरा 1 महीना पूरा बेकार चला गया, है ना। तो यार यहाँ पे ना हमें हिम्मत नहीं हारनी होती है। अगर हम बहुत टाइम से पढ़ रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, हमें कितना और वर्क करना है ना। अभी भी जुलाई स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई चल रहा है। अभी हमारा SBI को अगर हम टारगेट करें, SBI हमारा दिसंबर में एग्जाम होगा या फिर नवंबर में एग्जामिनेशन होगा। अभी भी बहुत टाइम है, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। हमें जहां से हमने छोड़ा था वहीं से दोबारा से उसको स्टार्ट करना है, वहीं से पिक करके पुश करना है अपने आप को कि यार पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आज नहीं पढ़ेंगे तो मेरी तरह आपको एट द एज ऑफ 30 पढ़ना ही पड़ेगा। तो इससे बेटर है, और 30 की एज में ना चीजों को याद करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगी, सजेस्ट करूंगी कि प्लीज हिम्मत नहीं हारिए। अगर कुछ कारणवश आपकी प्रिपरेशन छूट गई थी पीछे, तो आप वहीं से उसको पिक करिए, अपने आप को पुश करिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यार बैंकिंग का तो सिलेबस ही थोड़ा सा है, कुछ है ही नहीं है। क्वांट, रीजनिंग, GA, इंग्लिश, बस 4 ही चीजें हैं। और डिस्क्रिप्टिव सेक्शन, डिस्क्रिप्टिव का मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। जब आपका मेंस आएगा तब मैं और भी अच्छे से बताऊंगी कि मैंने बिल्कुल प्रॉपर कैसे क्या क्या किया था, कि टाइपिंग कैसे करी थी, मेरी टाइपिंग कैसी थी, सब मैंने वैसे एक वीडियो के थ्रू बताया भी हुआ है। लेकिन जब मेंस आएंगे आपके तब मैं और दोबारा से आपको बताऊंगी, है ना। तो पैनिक नहीं होइए, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। और
इस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि बाद में आप रिग्रेट नहीं होना चाहिए आपको कि यार काश तब मैं पढ़ लेता, आज मैं यहाँ पर होता या फिर यहाँ पर होती। और यार अगर मैं आप सबके सामने बैठकर इतनी स्ट्रैटेजीज ऐसे हेल्प कर पा रही हूँ, ये सब इसी वजह से है क्योंकि मैंने अपने टाइम पे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया था, प्रॉपर पढ़ाई करी थी। इसीलिए आज मैं आपके सामने बैठ के इतने सारे एस्पिरेंट्स की हेल्प कर पा रही हूँ। मुझे डेली बेसिस पर इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि मैम वी आर ग्रेटफुल दैट वी हैव यू, बट इफ आई टेल यू आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं आप सबकी हेल्प कर पा रही हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, आई विल ट्राई टू कीप द लेंथ ऑफ द वीडियोज शॉर्ट ताकि आप जल्दी से 2x पे सुनो और अपना पढ़ने बैठ जाओ और पढ़ते रहिए यार। हैप्पी स्टडिंग। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रही हूँ पजल्स को सॉल्व करके दिखाऊँ। मैं 3 टाइप्स ऑफ पजल्स ऑलरेडी सॉल्व करके दिखा चुकी हूँ। अभी मैं 4th टाइप ऑफ पजल्स के ऊपर वीडियो डिजाइन करूंगी। आप मुझे बताइए कि कौन से पजल्स आपको चाहिए, तो उसी टाइप के पजल्स मैं सॉल्व करके दिखा दूंगी कि मैं इन पजल्स को कैसे सॉल्व करती थी। ओके, टिल देन हैप्पी स्टडिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।